प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल आपका न्यू जीके रहने वाला है दोस्तों, और न्यू जीके से अपन पूरे 100 यानी 100% पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में क्या है, बार बार घुमा फिरा के आने वाला सवाल है। तो आप क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे, लास्ट में कमेंट भी करेंगे आपके सही कितने होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है वो अपन देख लेते हैं। देखिए, राज्य में सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, कमेंट कीजिए। उड़िया का पठार, पोराट का पठार, मालखेत का पठार या दोस्तों आपका मैसा का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, आपका उड़िया का पठार। कौन सा पठार दोस्तों, आपका उड़िया का पठार। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, ए ऑप्शन बताने वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का शिमला किस जिले को कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों आपसे पूछेगा राजस्थान का शिमला किससे कहते हैं, उदयपुर को, सिरोही को, जालोर को या चूरू को, बताओ। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सिरोही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सिरोही ऑप्शन आपका राइट। ये क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का शिमला कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है दोस्तों। अगर लू की बात की जाए तो लू क्या होती है दोस्तों, ग्रीष्म काल में चलने वाली, ठीक है ना, शुष्क व गर्म हवा क्या कहलाती है, लू कहलाती है। लू दोस्तों कैसी पवन है, आर्द्र है, शुष्क या गर्म है, अर्ध शुष्क या दोस्तों आपकी उपाद्र है। तो अभी दोस्तों मैंने बताया है कि लू दोस्तों क्या है, शुष्क एवं गर्म हवाएं हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, राजस्थान की है ना, कौन सी नदी आपकी दोस्तों क्या कहलाती है, डेड रिवर कहलाती है, मृत नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। घग्गर, बनास, कांतल या काकनी। तो घग्गर दोस्तों क्या है, राजस्थान की मृत नदी भी कहलाती है, डेड रिवर है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। सारे प्रश्न क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, कांदली नदी का उद्गम बताओ भाई। दोस्तों कांदली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपसे पूछा है। खंडेला की पहाड़ियों से, अरस की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से या दोस्तों शाकंभरी की पहाड़ियों से, बताओ कांदली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपसे पूछा है। फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, कांतले का उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियों से। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है दोस्तों, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या दोस्तों 649 किलोमीटर। तो देखो दोस्तों, अगर बात करें इंदिरा गांधी नहर की, इसकी दोस्तों मुख्य नहर की लंबाई कितनी है वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 649 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताओ दोस्तों। दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है वो आपसे पूछा है। पांचना बांध, जाखम बांध, जवाई बांध या मेजा बांध। देखो दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, आपका जाखम बांध। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, कपास की किस फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों। कपास की फसल है ना, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। कपास की फसल को दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, मणिया, कपास या बढ़िया या दोस्तों नेगड़ी। तो बताओ दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन आपका राइट। दोस्तों बढ़िया क्या है, बिल्कुल बढ़िया दोस्तों कपास की फसल को कहते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे, वालर क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। वालर दोस्तों क्या है, बाजरे की किस्म है, या दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि है, या दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों की द्वारा की जाने वाली कृषि, या दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में गन्ने की व्यापारी कृषि है। देखो वालरा क्या होता है दोस्तों, एक तो होती है वालर, एक वालरा। अगर आपसे पूछे वालर क्या है, वालर, तो वालर दोस्तों क्या है, वालर एक नृत्य, ग्रासीय लोग करते हैं वालर नृत्य। अगर आपसे पूछे वालरा क्या है, तो वालरा दोस्तों क्या है, ये दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है ना, की जाने वाले आदिवासी की कृषि है। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन ठीक है, राइट है आपका। यहाँ पर जो भी सी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों, जंगली मुर्गों के लिए कौन से अभयारण्य प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए। माउंट आबू, जयसमंद, रामगढ़ विस्तार या दोस्तों दर्रा अभयारण्य। तो देखो दोस्तों, जंगली मुर्गों के लिए फेमस अभयारण्य कौन सा, आपका माउंट आबू अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है, सिरोही में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, यहाँ पर ए बताने वाले सभी क्या है दोस्तों, ए बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों,
अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह जिला जो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। अब देखो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस जिले से होता है? उदयपुर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से या बांसवाड़ा से? दोस्तों अभ्रक नगरी कौन सी राजस्थान की? राजस्थान की अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है। क्या है दोस्तों? राजस्थान की अभ्रक नगरी भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है और अभ्रक नगरी भी भीलवाड़ा है। यहाँ पर क्या दोस्तों, अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है भीलवाड़ा में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कभी? बताओ दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इसकी स्थापना कब की गई थी वो आपको बताना है। 1998 में, 1999 में, 2002 में या दोस्तों 2004 में? तो यहाँ पर आएगा 2002 में दोस्तों क्या है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास बड़ी लंबी चलने वाली, तो आप क्लास को एक बार क्या करें, ध्यान से पूरा जरूर देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में? बताओ दोस्तों राजस्थान में परमाणु अगर शक्ति गृह की बात की जाए तो कहां पर है आपका? कोटा में, बारा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में? तो देखो दोस्तों परमाणु शक्ति गृह आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहां स्थापित की गई? बताओ दोस्तों राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहां पर स्थापित की गई थी वो आपसे पूछा है। यकीन मानो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लेते हो ना, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे आप खुद को लगेगा वास्तव में मैंने वो क्लास देखी थी ना, उसका फायदा मुझे मिला है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस क्लास से क्या है दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। तो बताओ दोस्तों राजस्थान की पहली है ना मार्बल मंडी कहां पर लगाई गई थी? राजनगर में, मकराना में, जयपुर में या दोस्तों किशनगढ़ में? तो यहाँ पर किशनगढ़ ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, राजस्थान की पहली मार्बल मंडी खोली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का परंपरागत है वो प्राचीन उद्योग कौन सा है? दोस्तों अगर बात करें उद्योगों की, ठीक है ना, तो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन और ठीक है ना परंपरागत उद्योग कौन सा आपका? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग और दोस्तों चमड़ा उद्योग? तो देखो सबसे पुराना उद्योग दोस्तों कौन सा आपका? सूती वस्त्र उद्योग। ये क्या है दोस्तों आपका बिल्कुल सबसे प्राचीनतम उद्योग है, ठीक है, और परंपरागत उद्योग है, ठीक है। जो ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? बताओ दोस्तों राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था? जयपुर में, नीमाएड़ा में, व्यावर में या लाखेरी बूंदी में? दोस्तों राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ हुआ? बताओ दोस्तों राजस्थान में पहली बार रेल कहाँ पर चली थी वो आपसे पूछा है। आगरा फोर्ट से बादीकुई, जयपुर से आगरा फोर्ट, बादीकुई से कोटा या दोस्तों आपका जयपुर से अजमेर? बताओ दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों रेल परिवहन कहाँ से शुरू हुआ था आपका? आगरा से दोस्तों, बिल्कुल आगरा फोर्ट से आपका बादीकुई के बीच में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता कितनी है? दोस्तों अगर अपन बात करें वर्ष 2011 की, ठीक है, इसके अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है आपकी? 60.4, 66.1, 67.6 या दोस्तों 75.7। तो देखो दोस्तों अगर 2011 की बात करें, ठीक है ना, 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है आपकी? 67.1%, जो कि ऑप्शन बी में है। यानी जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तो दोस्तों आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 का पूरा संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, ठीक है ना, तो भी आपको दोस्तों इसमें फ्री क्विज टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप इस टेस्ट का आनंद ले सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा की सूची का विषय बताओ भाई। दोस्तों शिक्षा ये किस विषय का सूची का विषय वो आपसे पूछा है। संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का, संवर्तिका दोस्तों सूची का? बताओ शिक्षा दोस्तों किस विषय का सूची का विषय है? तो ये संवर्तिका, ठीक है ना। शिक्षा दोस्तों किस में आती है? संवर्धित सूची में आती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख बताओ दोस्तों राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा वो आपसे पूछा है। बड़ली का शिलालेख, नगरी का शिलालेख, बिजुलिया शिलालेख या दोस्तों आपका प्रतापगढ़ शिलालेख? बताओ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा होगा आपका? बड़ली का शिलालेख। क्या सबसे पुराना शिलालेख है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, जाट शाही सिक्का बताओ भाई। जाट शाही सिक्के का संबंध कहाँ से कमेंट कीजिए। मेवाड़ में, जयपुर में, जैसलमेर में, बूंदी में? देखो जाट शाही सिक्का ये कहाँ पर चलता था आपका? बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों? अरे जयपुर में चलता था जाट शाही सिक्का। जाट शाही सिक्का का संबंध कहाँ से? जयपुर से हो जाएगा। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट करा, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर में जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है। दोस्तों आपसे पूछे कि बीकानेर में कौन सा किला है, तो जूनागढ़ किला, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहते हैं। यहाँ पर कौन सा म्यूजियम है कमेंट कीजिए। करणी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम या दोस्तों राजपूताना म्यूजियम या दोस्तों आपका नाटा म्यूजियम? बताओ दोस्तों जूनागढ़ किले में कौन सा म्यूजियम है वो आपसे पूछा है। बिल्कुल
तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट है करणी म्यूजियम। कौन सा दोस्तों म्यूजियम आपका? करणी म्यूजियम। करणी माता का मंदिर कहाँ पर पता है क्या आपको? देशनोक बीकानेर में, ठीक है। और बीकानेर के जूनागढ़ किले में कौन सा म्यूजियम है? तो करणी म्यूजियम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर? बताओ दोस्तों बीकानेर में अगर बात की जाए कि शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर, आपसे पूछा है नथमल हवेली में, लालगढ़ पैलेस में, चित्र पैलेस में, या दोस्तों शार्दुल शहर में? बताओ बीकानेर में दोस्तों बात करें शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट है लालगढ़ पैलेस में। अगर आपसे पूछे लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न लेकर उसने क्या पूछा, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? अब देखो दोस्तों सभ्यताओं से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे कि दोस्तों मछली पकड़ने के लिए, ठीक है ना, कांटे का प्रयोग ये किस सभ्यता में हुआ था, वो आपसे पूछा है। कालीबंगा सभ्यता में, गणेश्वर में, वैदिक में, या दोस्तों आपके आर्ट सभ्यता में? बताओ दोस्तों मछली पकड़ने के लिए, ठीक है ना, कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में दोस्तों किया गया है? गणेश्वर में। कहाँ पर? गणेश्वर सभ्यता में। जो भी यहाँ पर गणेश्वर कमेंट करा है, गणेश्वर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, पुरातत्व स्थल आहड़, आठ का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों आठ को प्राचीन समय में क्या बोलते थे? ताम्रवती नगरी कहते थे, आगाटपुर भी कहते थे, और दोस्तों धूलकोट भी कहते थे। यानी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका राइट है। दोस्तों तीनों के तीनों क्या है आपके आठ के प्राचीनतम नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ? बताओ दोस्तों कालीबंगा का उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था, वो आपसे पूछा है। 1960 से, 1962 से, 1969 से, या दोस्तों 1977 से? बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल 1960 में दोस्तों क्या हुआ था, कालीबंगा में उत्खनन कार्य शुरू हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है? बताओ दोस्तों कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है आपका? काली माता, काले रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टियाँ, दोस्तों आपकी काले मर्दबांड। तो देखो दोस्तों कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में, और इसका दोस्तों कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। दोस्तों जब कालीबंगा की खुदाई हो रही थी ना, क्या हो रही थी दोस्तों, कालीबंगा की खुदाई हो रही थी, ठीक है ना, उस समय दोस्तों यहाँ से क्या निकली थी, यहाँ से दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ निकली थी, ठीक है ना। तो इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, कालीबंगा रख दिया। और इस दोस्तों कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना। क्लास को एक बार सभी क्या करेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सभी क्या करें, एक बार सभी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। दोस्तों देखो राज्य की जो कौन सी सभ्यता है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसमें से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, उसको आपको बताना है। आहड़, रेड, गणेश्वर या कालीबंगा? जब भी दोस्तों आपसे पूछे ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में, ठीक है ना, तो कौन सी होगी दोस्तों आपकी? गणेश्वर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर गणेश्वर कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रतिया राजा ने आर्यवरा की उपाधि ग्रहण की? बताओ दोस्तों आर्यवरा की उपाधि ये किसने धारण की थी, वो आपसे पूछा है। महेंद्रपाल ने, वंशराज ने, मिहिर भोज ने, नागपट द्वितीय ने? बताओ फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। आर्यवरा उपाधि दोस्तों उपाधि किसने दान की थी, तो आर्यवरा की उपाधि दान की थी मिहिर भोज ने। किस दोस्तों, मिहिर भोज ने। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, रण अस्तिन की उपाधि किस राजा ने धारण की? बताओ दोस्तों रण अस्तिन की उपाधि है ये किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने, वंशराज ने, नागपट प्रथम ने, या दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम ने? बताओ दोस्तों रण अस्तिन की उपाधि किसने धारण की थी, तो यहाँ पर आएगा वंशराज। जो भी वंशराज कमेंट कर रहा है, बिल्कुल वंशराज ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुल शासक था? बताओ दोस्तों चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम गुल शासक कौन था, वो आपसे पूछा है। बप्पा रावल, जैत्र सिंह, राणा कुंभा, या दोस्तों अलट? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, जैत्र सिंह आएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है दोस्तों आपका एक गुल शासक था, जिसने क्या है दोस्तों प्रथम बार चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, जैत्र सिंह। अगला प्रश्न देखिए, वह राजपूत रानी कौन थी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के कब्जा करने के समय जोर कर लिया था? अब देखो दोस्तों 1303 में क्या होता है, 1303 में अलाउद्दीन निकलता है चित्तौड़ पर आक्रमण, ठीक है, और कब्जा कर लेता है। तब दोस्तों क्या होती है, रानी पद्मिनी होती है ना, ये जोर करती है। और ये जोर दोस्तों क्या है आपका एक ऐतिहासिक जोर है, ठीक है ना। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर कौन सा दोस्तों आपका, 1303 वाला पद्मिनी का जोर। तो यहाँ पर आएगा रानी पद्मिनी। दोस्तों रानी पद्मिनी जोर कब करती है, 1303 में करती है, जब दोस्तों क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया? अब देखो आपसे पूछे विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़ में किसने बनवाया था, कुंभा ने बनवाया था। दोस्तों क्यों बनवाया था दोस्तों, वो कौन सा, सारंगपुर का। कौन सा दोस्तों आपका, सारंगपुर का युद्ध जीत जाता है, ठीक है ना। सारंगपुर की लड़ाई दोस्तों क्या है, कुंभा जीत जाता है, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में दोस्तों क्या है, वो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ का उद्धारक, बिल्कुल मारवाड़ का उद्धारक पूछा, ठीक है ना। एक तो मेवाड़ का उद्धारक पूछते हैं आपसे, एक पूछते हैं आपका मारवाड़ का उद्धारक। पर आपसे दोस्तों यहाँ क्या पूछा है, मारवाड़ का उद्धारक पूछा है। बताओ दोस्तों
मारवाड़ का उद्धार किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राजा तख्त सिंह को, दोस्तों आपके वीर दुर्गादास राठौड़ को। बताओ दोस्तों मारवाड़ का उद्धार कौन है आपको, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर ऑप्शन आएगा दोस्तों कौन, वीर दुर्गादास राठौड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है दोस्तों, आपके मारवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कौन था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, यार दोस्तों आपसे पूछे कि मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन है, तो कौन होगा दोस्तों आपका, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा, दोस्तों आपका जसवंत सिंह। तो देखो दोस्तों मारवाड़ का प्रताप कौन था आपका, राव चंद्रसेन। ये दोस्तों क्या है आपका, मारवाड़ का भूला हुआ विसरा नायक था। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजत की उपाधि दी। बताओ दोस्तों अकबर ने फरजत की उपाधि किससे दी थी, वो आपको बताना है। राम सिंह को, भगवत दास को, जसवंत सिंह को, या दोस्तों मान सिंह को। बताओ अकबर ने फरजत की उपाधि किससे प्रदान की थी, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए साथियों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। बिल्कुल दोस्तों, मान सिंह को अकबर ने फरजत की उपाधि दान की थी। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है ना, मान सिंह बता रहा है, मान सिंह ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा। बताओ दोस्तों राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ था, चित्तौड़ का शाखा, जालौर का शाखा, जैसलमेर शाखा है दोस्तों आपका रणथंभौर शाखा। तो देखो दोस्तों राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा था आपका, बिल्कुल रणथंभौर शाखा। कौन सा दोस्तों, रणथंभौर का शाखा क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा है, पहला शाखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अमीर रासो ग्रंथ की रचना। देखो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ आपका, अमीर रासो। इस ग्रंथ की रचना किसने की, कमेंट कीजिए। जोधराज ने, नैनचंद्र सूरी ने, चंद्रशेखर ने, या दोस्तों जयानक ने। बताओ अमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, जोधराज आएगा। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, जोधराज ऑप्शन आपका राइट है। जो भी युवा साथी ऑप्शन है कमेंट करें, शानदार दोस्तों। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, और शाम को 8 बजे दोस्तों क्या है, हमारी डेली लाइव क्लास रहती है, आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, सोनारगढ़ दुर्ग। देखो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका, जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों, जैसलमेर में बना हुआ सोनार किला। ठीक है ना, तो बताओ ये किस श्रेणी में आता है दोस्तों, गृह दुर्ग है, दानवत दुर्ग है, पारिक दुर्ग है दोस्तों, स्थल दुर्ग है। बताओ सोनारगढ़ किला दोस्तों कैसा किला है आपका, है बिल्कुल कैसा दोस्तों किला है आपका, दानवत दुर्ग। कैसा दोस्तों दुर्ग है, एक दानवत दुर्ग है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। बताओ दोस्तों इनमें से जल दुर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए। गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़, या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो देखो दोस्तों राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा आपका, गागरोन झालावाड़। ये दोस्तों दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है आपका, झालावाड़ में, जो कि दोस्तों क्या है, राजस्थान का जल दुर्ग है। ठीक है ना, जिससे चारों ओर क्या हो, जल हो, उसे क्या बोलते हैं, उस दुर्ग को जल दुर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, तो गागरोन ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है लोहागढ़ दुर्ग। बिल्कुल दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, भरतपुर में, पहली बात है। ठीक है ना, लोहागढ़ है आपका भरतपुर में। तो लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों कैसा है आपका, पारिक दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, दानवत दुर्ग है दोस्तों, स्थल दुर्ग। बताओ लोहागढ़ किला कैसा, कमेंट कीजिए। लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों किस श्रेणी में आता है, आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो लोहागढ़ दोस्तों क्या होगा आपका, फटाफट सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे। ठीक है ना, एक बार सभी कमेंट कर दो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी गुड, शानदार दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग कौन सा होगा दोस्तों आपका, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा सभी का, स्थल दुर्ग आ रहा है, गिरि दुर्ग भी बता रहे हैं, पारिक दुर्ग भी कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल फटाफट एक बार सभी कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है ना, फटाफट एक बार सभी कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों आपका, बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका, गिरि दुर्ग। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला। दोस्तों राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर को। तो देखो दोस्तों राजस्थान का गौरव कौन कहलाता है आपका, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ किला क्या है दोस्तों, राजस्थान का गौरव कहलाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, मयूर ध्वजगढ़ और चिंतामणि किसे कहते हैं। बताओ दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ और चिंतामणि किसे कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल मेहरानगढ़ के नाम है। और मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है आपका, जोधपुर में। किस पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ठीक है ना, इस दोस्तों क्या बोलते हैं इस किले को, मयूर ध्वजगढ़, यहाँ पर दोस्तों मेहरानगढ़ या गढ़ चिंतामणि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। बताओ दोस्तों अगर दोस्तों दुर्गों की बात की जाए, ठीक है ना, कि अचलगढ़ किला है दोस्तों, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वो आपसे पूछा है। एक बार सभी क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर कर दो। दोस्तों अभी तक आपने क्या किया है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, सब्सक्राइब सभी का होना ही चाहिए और फटाफट कमेंट करेंगे। वेरी गुड, सभी का स्वागत है। मैं सभी की कमेंट पढ़ रहा हूं, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सभी के दोस्तों क्या एक एक करके सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब फटाफट कमेंट कीजिए भाई। फटाफट शानदार प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, अचलगढ़ किला इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तो आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे ऐप में। ठीक है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हो वहाँ से आप कोर्स ले सकते हो, आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं।
तो आप क्या करें दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को क्या करें, डाउनलोड कर देंगे। हाँ, और यहाँ पर आप क्या बता रहे हो बताओ मुझे, यहाँ पर कमेंट क्या कर रहे हो, सभी साथी कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। किसने दोस्तों, राणा कुंभा ने। दोस्तों कुंभा का क्या है, कुंभा का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, मैगनीज दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया। अब दोस्तों आपसे पूछे कि मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है आपका, तो अजमेर में, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था वो आपसे पूछा है, पथरवाई चौहान ने, अजयराज ने, इतुलमिश या दोस्तों अकबर ने। बताओ दोस्तों अजमेर में ना मैगजीन दुर्ग किसने बनवाया था वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी आ रहा सभी का, अकबर। क्या बात है दोस्तों अजमेर में कौन सा दुर्ग बनाया था दोस्तों, अकबर ने मैगजीन दुर्ग बनाया था। किसने, अकबर में। जो भी अकबर कमेंट करा, अकबर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा, बताओ दोस्तों ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए। सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, सुरणगिरिया दोस्तों आपका मेहरानगढ़। बताओ दोस्तों ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है वो आपसे पूछा है, तो वो होगा आपका सोनारगढ़ किला। जैसलमेर का क्या है दोस्तों, किला क्या है आपके लिए, ढाई शाखा के लिए फेमस है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वेलोर। बताओ दोस्तों राजस्थान का वेलोर किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। मेहरानगढ़ को, भैंसरोडगढ़ को, जयगढ़ या चौमागढ़ को। बताओ दोस्तों राजस्थान का वेलोर किससे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दोस्तों क्या है, राजस्थान का वेलोर कहलाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 84 खंभों की छतरी। बताओ दोस्तों राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ पर, कमेंट कीजिए। अलवर में, बूंदी में, आहड़ में या टोंक में। बताओ 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है ये आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों छतरी आपकी होगी बूंदी में। कहाँ पर, बूंदी में बनी हुई 84 खंभों की छतरी, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पटनों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर। बताओ दोस्तों एक तो पटनों की हवेली, एक सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर, कमेंट कीजिए। बीकानेर में, जयपुर में, शेखावाटी में, जैसलमेर में। अगर आपसे पूछे हवेलियों का शहर कौन सा है तो कौन सा होगा, जैसलमेर। यहाँ पर क्या है, पटनों की हवेली है दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली नथमल की हवेली है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है, डी ऑप्शन लॉक करो, ठीक है ना, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मूछी महाराणी की छतरी। बताओ दोस्तों मूछी महाराणी की छतरी कहाँ पर, कमेंट कीजिए। बूंदी में, टोंक में, अलवर में या भरतपुर में। फटाफट कमेंट कर दो भाई। दोस्तों मूछी महाराणी की छतरी कहाँ पर आपकी, बिल्कुल अलवर में क्या है दोस्तों, आपकी मूछी महाराणी की छतरी बनी हुई है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह हुआ। अब देखो इस क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नीमच से, नसीराबाद से, अजमेर से या देवली से। तो देखो क्रांति की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। कहाँ से, नसीराबाद से हुई थी, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कोटा का नेता कौन था। बताओ दोस्तों इस क्रांति में, ठीक है ना, कोटा का नेता कौन था, कमेंट कीजिए। मंगल पांडे, अली बेग, मेहराम खान या दोस्तों आपका मीर आलम खान। बताओ दोस्तों इस क्रांति में कोटा का विद्रोह का नेता कौन था आपका, मेहराम खान। जो भी मेहराम खान कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे दोस्तों, अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया था। बताओ दोस्तों अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कौन से युद्ध में हराया था, कमेंट कीजिए। बिथोड़ा के युद्ध में, चेलावास के युद्ध में, जैतान के युद्ध में, दोस्तों आपके बैरना के युद्ध में। बताओ बड़ा अच्छा युद्ध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। फटाफट सभी साथी कमेंट कर देंगे, एक बार सभी कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि पता तो चले भाई आप कितना क्या पढ़ रहे हो, है आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा। फटाफट एक बार सभी साथी क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। हाँ, एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो और कमेंट करो भाई। वेरी गुड। यहाँ पर क्या कमेंट आ रहा है दोस्तों, देखो एक तरफ कौन था दोस्तों, एक तरफ अंग्रेजों और दोस्तों जोधपुर की संयुक्त सेना थी, ठीक है ना, और एक तरफ था कुशाल सिंह। तो दोस्तों इन्होंने किस युद्ध में दोस्तों जो इन सेना को हराया था, तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों कौन सा आपका राइट है, बिथोड़ा युद्ध, ठीक है दोस्तों। कौन सा युद्ध आपका, अरे बिथोड़ा का युद्ध था। जो बिथोड़ा कमेंट करा है ना, बिथोड़ा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे दोस्तों, एक के आंदोलन के प्रणेता कौन है। बताओ दोस्तों एक के आंदोलन के प्रणेता कौन थे वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, एक के आंदोलन के दोस्तों प्रणेता कौन थे, फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट कीजिए। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत या दोस्तों मामा बालेश्वर दयाल या दोस्तों आपके भोगीलाल पांड्या। फटाफट कमेंट करो भाई। हाँ, यहाँ पर क्या कमेंट आ रहा सभी का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ रहा सभी का, मोतीलाल तेजावत। क्या बात है दोस्तों, वेरी गुड। दोस्तों एक आंदोलन का प्रणेता कौन थे आपके, मोतीलाल तेजावत। जो भी मोतीलाल तेजावत कमेंट कर रहा है बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निमड़ हत्याकांड। बताओ
दोस्तों नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ, कमेंट कीजिए। कौन सा हत्याकांड दोस्तों आपका नीमड़ा हत्याकांड है, ये कब हुआ था वो आपसे पूछा है। अगर आपसे पूछे डाबड़ा हत्याकांड है, ठीक है ना, दोस्तों आपसे क्या पूछे, डाबड़ा हत्याकांड का पूछे, तो दोस्तों डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था आपका, वो दोस्तों हुआ था 13 मार्च 1947 को, ठीक है ना। अब बताओ दोस्तों नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था आपका, तो ये हुआ था दोस्तों 1922 में। कब, 1922 में हुआ था नीमड़ा हत्याकांड, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे लाइव रहती है, ठीक है ना। तीनों क्लासों को आप ज्वाइन कीजिए और आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी बताओ दोस्तों मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, कमेंट कीजिए। अलवर, धौलपुर, भरतपुर या करौली बताओ। मत्स्य संघ की दोस्तों राजधानी कौन सी थी वो आपसे पूछा है, एक बार सभी सारी कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर अलवर क्या होगा दोस्तों आपका, अरे अलवर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर अलवर कमेंट करेगा, अलवर क्या होगा दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अलवर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न ये हो गया पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से मांड गायिका। दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला कौन सी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं वो आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान की मरु कोकिला कौन सी दोस्तों आपकी, गौरी देवी, मांगी बाई, अला जिलाई बाई या दोस्तों आपकी सीमा मिश्रा। तो देखो दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला आपकी कौन है दोस्तों, अला जिलाई बाई, ठीक है। क्या है, एक मांड गायिका है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रहण क्या कहलाता है। दोस्तों जाम्बोजी ने क्या कहते हैं, 29 नियम दिए थे, ठीक है ना। और जो दोस्तों 29 नियमों का पालन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बिश्नोई बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका संग्रहण क्या कहलाता है दोस्तों बताओ। जाम्बोजी के 29 नियमों का संग्रहण क्या कहलाता है, जमुना सागर, जम्बे सागर, जम्ब सागर या दोस्तों आपका जम्बाय सागर। तो यहाँ पर आएगा जम्ब सागर। जो भी सी ऑप्शन कमेंट करा शानदार दोस्तों जाम्बोजी ने क्या कहते हैं 29 नियम का प्रतिपादन किया था और वो दोस्तों संग्रहण किसमें है, वो जम्ब सागर में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, संत पीपा के बचपन का नाम बताओ दोस्तों संत पीपा की बात की जाए, ठीक है ना, तो पीपा के बचपन का नाम क्या था, कमेंट करेंगे साथियों। प्रताप सिंह, प्रहलाद, संत कुमार या दोस्तों आपका जोरावर सिंह। दोस्तों संत पीपा की बात की जाए, ठीक है ना, तो इनके दोस्तों बचपन का नाम क्या था, प्रताप सिंह। जो भी प्रताप सिंह कमेंट कर रहा है, प्रताप सिंह ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करणी माता के बचपन का नाम बताओ दोस्तों देश सुनवाक वाली डोकरी करणी माता, ठीक है ना। करणी माता के बचपन का नाम क्या था, कमेंट कीजिए। करनाल बाई, रिदुबाई, करनाला या दोस्तों करनाल किणियाकणी। तो देखो दोस्तों करणी माता के बचपन का नाम था रिदुबाई। क्या था दोस्तों, रिदुबाई। क्या था दोस्तों, करणी माता के बचपन का नाम था चूमू की देवी, कौन, करणी माता। इसका मंदिर बना हुआ है दोस्तों देशनोक बीकानेर में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, रिदुबाई। अगला प्रश्न देखिए, लांगोरिया। देखो लांगोरिया क्या है दोस्तों, एक भक्ति गीत है, ठीक है ना। तो दोस्तों लांगोरिया का संबंध कहाँ से, जीण माता के मेले से, रामदेव जी के मेले से, शीतला माता मेले से या दोस्तों केलादेवी मेले से। तो दोस्तों लांगोरिया गीत क्या है आपके, केलादेवी के मेले में गाए जाते हैं। केलादेवी का मेला भरता है करौली में। कहाँ पर दोस्तों, ये मेला भरता है आपका करौली में। और यहाँ पर कौन से गीत गाते हैं दोस्तों, लांगोरिया गीत गाते हैं, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों आपके केलादेवी मुखी का आकर्षण है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है ना, डी आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोक देवता बताओ दोस्तों गायों की सेवा के लिए बलिदान देने वाले लोक देवता कौन से, कमेंट कीजिए। पाबू जी बिल्कुल, गोगा जी भी या तेजा जी भी, उपयुक्त सभी। दोस्तों तीनों देवता क्या है आपकी गायों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी, बलिदान दे दिया था इन्होंने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र बताओ दोस्तों राजस्थान में मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है वो आपसे पूछा है। कोटा, मकराना, अजमेर या दोस्तों आपका जयपुर बताओ दोस्तों। मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर है। कौन सा दोस्तों होगा, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बप्पंगा जादूगर बताओ दोस्तों। बप्पंगा जादूगर किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। सईद का मांगणियार को, जौहर का मेवाती को, गुपर का मांगणियार को या दोस्तों आपका अलाउद्दीन खान को बताओ दोस्तों। बप्पंगा जादूगर किसे कहते हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्थान में बप्पंगा जादूगर कौन है आपके, जौहर खां मेवाती। जो भी यहाँ पर जौहर का कमेंट कर रहा है, बी बता रहा है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुड़ला नृत्य बताओ भाई दोस्तों। गुड़ला नृत्य कहाँ पर करते हैं, कमेंट कीजिए। मेवाड़ में, मारवाड़ में, शेखावाट में, हाड़ौती में बताओ। दोस्तों गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आपका मारवाड़ का। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ में क्या है आपका गुड़ला नृत्य करते हैं। जो भी गुड़ला त्यौहार मनाते हैं आपको पता होगा, और गुड़ला नृत्य भी करते हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है बताओ भाई। अब फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है वो आपसे पूछा है, एक बार सभी कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सीताबाड़ी मेला भरता है आपका कहाँ पर, केलवाड़ा 12 में। केलवाड़ा कहाँ पर है आपका, 12 में। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका सीताबाड़ी मेला भरता है। और सीताबाड़ी मेला दोस्तों क्या है आपका, सेहरिया, ठीक है ना। सेहरिया जाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। सेहरिया जाति का दोस्तों क्या है, कुंभ कहलाने वाला मेला है,
ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला किस माह में भरता है, बताओ दोस्तों रामदेव जी का मेला कब भरता है, आपको फटाफट कमेंट करना है। भाद्रपद में, श्रावण में, चैत्र में या माघ में, बताओ दोस्तों। भादुड़े की दूज क्या हुआ था दोस्तों, रामदेव जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों रामदेव जी का मेला है ना, वो किस मास में बढ़ता है, भाद्रपद में। कब दोस्तों बढ़ता है, भाद्रपद महीने में बढ़ता है। जो भी भाद्रपद कमेंट कर रहा है, भाद्रपद ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चालासर बालाजी का मेला किस दिन बढ़ता है, बताओ दोस्तों चालासर बालाजी का मेला है, ये कब बढ़ता है, कमेंट कीजिए। माघ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, दोस्तों माघ पूर्णिमा को, बताओ सालासर बालाजी का मेला कब बढ़ता है आपका, तो ये मेला दोस्तों कब बढ़ेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। एक बार सभी कमेंट कर दो, ठीक है ना। और दोस्तों देखो, ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे फिर कि सर आप ऐप का बार बार बोलते हो। दोस्तों ऐप जिस बच्चे के मोबाइल में डाउनलोड है ना, उसको 100% फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको फ्री टेस्ट भी साथ में दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप कोर्स रिवाइज करना चाहते हो तो आप कोर्स भी यहाँ से क्या है दोस्तों, आप बिल्कुल कोर्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप दोस्तों हमारे साथ डेली जुड़े हुए रहो, हमारी क्लास से दोस्तों रेगुलर आती रहती है, ठीक है ना। आप क्लास को जो बच्चे रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं उनको दोस्तों क्या है आपका, उनको 100% फायदा होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल जो बच्चे क्लास को रेगुलर ज्वाइन करेंगे उनको फायदा होगा ही। अब थोड़ा सा दोस्तों अपन आगे बढ़े, आपसे क्या पूछा दोस्तों, सालासर बालाजी का मेला है ये कब बढ़ता है, वो आपसे पूछा है। अब यहाँ पर क्या कमेंट आ रहा सभी का, ऑप्शन नंबर आ रहा सभी का, बिल्कुल ऑप्शन सी बता रहे हो, वेरी गुड दोस्तों। कब, ये चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों ये मेला आपका, चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बताओ दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ बढ़ता है, कमेंट कीजिए। रणथंभौर में, गोठ मांगलोद में, तिजारा में, यहाँ दोस्तों मंडपिया, बताओ त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कब बढ़ता है, वो आपसे यहाँ पर कहाँ पर बढ़ता है आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बढ़ता है रणथंभौर में, कहाँ पर, रणथंभौर में बढ़ता है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में दशहरे का सबसे बड़ा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों राजस्थान में दशहरे का सबसे बड़ा मेला कहाँ का फेमस है, कमेंट कीजिए। जयपुर का, कोटा का, ब्यावर के, बारा का, बताओ दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों दशहरा मेला सबसे बड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है आपका, कोटा जिले का। कहाँ का दोस्तों, कोटा का दशहरा मेला फेमस है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भीलों को वनपुत्र किसने कहा, बताओ दोस्तों भीलों को वनपुत्र किसने कहा था, कमेंट कीजिए। गुरु गोविंद ने, मोतीलाल तेजावत ने, कर्नल टॉड ने, और दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने, बताओ दोस्तों भीलों को दोस्तों वनपुत्र किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने दोस्तों, घोड़ेवाल बाबा कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो भाई, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है, बताओ दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, मीणा आदि के, भील, ग्रासिया, दोस्तों सेहरिया। तो देखो सबसे प्राचीन जनजाति भील है और सबसे अधिक दोस्तों कौन सी है, मीणा क्या है, सरवाड़ी के, ठीक है ना। मीणा जनसंख्या में सरवाड़ी के, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे, बताओ दोस्तों रणकपुर के मंदिर में कितने खंभे, कमेंट कीजिए। 953, 1444, 84, 80, बताओ रणकपुर के मंदिर में कितने खंभे दोस्तों आपके, 1444। कितने होंगे दोस्तों आपके, 1444 ऑप्शन आपका राइट है, बी। जो भी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में खजुराहो किसे कहते हैं, बताओ दोस्तों राजस्थान में खजुराहो किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। किराडू को, मडपिया को, पांडदेवरा को, जगत को, बताओ राजस्थान का दोस्तों खजुराहो किसे कहते हैं, किराडू मंदिर। किसको दोस्तों, किराडू मंदिर को बोलते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ढोला मारूरा दुआ, बताओ दोस्तों ढोला मारूरा दुआ की रचना किसने की, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। ढोला मारूरा दुआ किसने लिखे थे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आएगा कवि कलोल। कौन आएगा दोस्तों यहाँ पर, कवि कलोल ने लिखे थे ढोला मारूरा दुए, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अचलदास खिंसरी वसनिका किसने लिखी, बताओ दोस्तों अचलदास खिंसरी वसनिका किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई ने, कवि कलोल ने, गांडव शिवदास ने, या दोस्तों अचलदास खिंसरी ने, बताओ अचलदास खिंसरी के दोस्तों आपकी वसनिका किसने लिखी थी, बिल्कुल किसने दोस्तों, गांडव शिवदास ने। जो भी सी कमेंट करा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी क्लास को पूरा देख रहे हो उनको क्या है 100% फायदा होने वाला है। आपकी क्लास को डेली से पूरा देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजियारा सोरठा किसने लिखे, बताओ दोस्तों राजियारा सोरठा लिखने वाले कौन थे, कमेंट कीजिए। कर्णिदान कविया, नागरीदास, कृपाराम खिड़िया, दोस्तों आपके बांकीदास आसिया। देखो दोस्तों राजियारा सोरठा किसने लिखे थे, आपके कृपाराम खिड़िया ने। किसने दोस्तों, कृपाराम खिड़िया ने लिखे थे राजियारा सोरठा, सी ऑप्शन आपका राइट है। तो देखो दोस्तों इस क्लास में अपने 77 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए। अगर आपके 77 में से, ठीक है ना, यहाँ पर आपके 60+ राइट हो रहे हैं तो यकीन मानो आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास डेली आती है। क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे क्लास लाइव रहती है, ठीक है ना। क्लास को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों प्ले स्टोर से आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।